हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अपने श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। आज मैंने सुबह 6 बजे उठ के और सबसे पहले मशीन लगाई, क्योंकि कल शाम को आंधी आई थी और थोड़ी थोड़ी सी बूंद भी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया है दोनों साइड की बालकनी में भी और अंदर भी काफ़ी सारी धूल चली गई है। तो मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पानी जो निकलेगा ना कपड़े धुलने के बाद बालकनी वगैरह धोने के काम आ जाएगी। और पानी तो अंदर मैं जो आरओ का होता है उसे भी स्टोर करके रखती हूँ, वो भी मेरा पोछा लगाने में, साफ़ सफाई करने में पानी यूज होता है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ उसको। तो वही क्या होता है ना कि बचत हमें हर जगह से करनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे अपने समय की हो, बचाना ज़रूर चाहिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि समय किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है, अगर उसका हम सही उपयोग करें तो। नहीं तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि यार मेरा तो समय ही नहीं कटता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा समय बचता ही नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं हमेशा इसी में रहती हूँ कि थोड़ा सा और समय मेरे पास हो तो मैं अपना ये काम कर लूँ, मैं अपना वो काम कर लूँ, लेकिन समय है ही कहाँ। वही गिनती के 24 घंटे होते हैं, उसमें से काम भी करना है और कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए भी निकालना होता है, समय है ही नहीं। तो अभी कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर रसोई में, थोड़ा बहुत रसोई का काम निपटा लेती हूँ। अभी 2 बार के कपड़े तो मशीन में जैसे धुल गए, मशीन का पानी अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी सब नहा लेंगे तब बाद में एक बार कपड़े और धुल जाएंगे। ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि वो तो साथ के साथ उसमें पानी सर्फ़ वगैरह लेती है, फिर उसको निकाल देती है, उसमें सर्फ़ भी काफ़ी लगता है और पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा है। और बच्चे मुझे इस सर्दी में बोल भी रहे थे कि मम्मी एक ऑटोमेटिक ले लो, सर्दियों में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा बेटा अभी मेरा काम चल रहा है, आने वाले समय में जैसा भी होगा देखा जाएगा, हमें जब तक काम चलता है चलाना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अरवी छील रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा तरीका है अरवी छीलने का, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे में समय बचता है और काम भी बहुत जल्दी होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैंने अपना एक ले लिया है रोटी वाला पोना, उसमें अरवी ले ली है और उसको थोड़ा सा ढीला रख के और पकड़ लिया है। इसको हल्का हल्का मारने से ये देखिए छिलके इसके हट जाते हैं। थोड़े थोड़े से बचे हैं, अब इनको मैं चाकू से हटा दूँगी, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अरवी फिर मैं अभी छील के और इनको धो के छलनी में डाल के रख दूँगी, क्योंकि अरवी ऐसे जब गीली रहेंगी ना तो भाई मैं तो नहीं काट पाती हूँ, वो फिसलती रहती हैं, उसमें काफ़ी लार होती है। तो जब ये सूखी सूखी हो जाती है ना तब मैं इनको काटती हूँ। और ये देखिए ये है मेरी तुलसी मैया, तुलसी मैया के दर्शन कर लो। और एक बहन ने वीडियो में कमेंट्स किया हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि घर में तुलसी मैया नहीं लगानी चाहिए, इस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। आप तुलसी मैया को प्रणाम कर लीजिए। और अभी मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ, काफ़ी धूल हो रही है और अभी सासू माँ मेरी नहा रही है, तो मैंने सोचा कि भाई पहले मैं ये बालकनी धो देती हूँ, अंदर की सफाई मैं बाद में करूँगी। वैसे तो आज इतनी धूल भर गई है घर में कि इसको साफ़ करते करते मुझे दोपहर ढल जाएगी, क्योंकि भाई ना तो मेरा शरीर इतना साथ देता है कि एक सांस में मैं सारे काम कर पाऊँ, कुछ काम भी मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, अकेले ही निपटाना है सारा। ठीक है, तो अब जैसे श्यामा श्याम अभी मेरे सोए हुए हैं, तो उनके उठने से पहले जितना मेरा काम होगा, एक टाइम होता है भाई, अपना एक टाइम बना ले, हर किसी का होता है। कोई सुबह 5 बजे पूजा आरती कर लेता है, कोई 6 बजे कर लेता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, ये सबका अपना होता है। हम दूसरों को देखकर नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे कि हमारा रूटीन किस तरीके का है। तो अभी श्यामा श्याम तो सोए हुए हैं और सासू माँ भी नहा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस बालकनी को धो देती हूँ, वो नहाएगी, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाएगी, तब तक ये सूख जाएगी, फिर वो अपना आराम से बैठी रहेगी। और जैसे मान ले वो एक बार नहा के बाहर बैठ जाते हैं ना, तो लगभग 10 बजे 10:30 बजे तक वो बालकनी में ही बाहर अंदर आती जाती रहती है, 1-1.5 घंटा तो लगातार यहीं पर बैठी रहती है। तो फिर ऐसे में फिर ये धुलेगी नहीं। ये टाइम है भैया अभी शाम के 3:45 बजे का, और मैं अभी अपने श्यामा शाम के लिए दूध बॉयल करूँगी और बाद में फिर चाय बनाऊँगी।
और एक बहन ने 3-4 कमेंट्स किए थे काफ़ी बड़े बड़े से, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी बातचीत उस पर भी हो जाए। बहन का सबसे पहला कमेंट्स ये था कि हम कैसे पहचान करें कि ये इंसान कैसा है, हमारा फ़ायदा उठा ले, कुछ इस टाइप के कमेंट्स थे। दूसरा कमेंट था कि मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता है। ठीक है, तो देखो बहन, जल्दी उठने का तो ये है कि अपने मन को कंट्रोल में करो। ये मन किसी का भी साथ नहीं देता है। ठीक है, शरीर बीमार है वो एक अलग बात है, लेकिन ये मन जो है ना, ये बौरंगी घोड़ा है। इसकी लगाम लगानी इसको बहुत ज़रूरी होती है। ये कहेगा और सो जाओ और सो जाओ, सारे काम को बिगाड़ के रख देगा। अगर आप बीमार हो, आधा पौना घंटा लेट उठे, वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप बीमार नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, मन के कहे अनुसार चलते हो, मन कहता नहीं अभी तो सो जाओ, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, सो जाओ। उठो, उठ के अपने बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, टिफ़िन बनाओ, सब काम करो। हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे हैं तो उनके लिए नाश्ता पानी, जो भी उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करना, सब काम टाइम से करो। भले ही दिन में सो जाओ फिर 1 घंटा। अब दिन में भी ये नहीं होता कि कुंभकर्ण की तरह 3 घंटे 4 घंटे सोते रहो, ये भी आदत अच्छी नहीं होती है। दिन में तो 1 घंटा रेस्ट के लिए काफ़ी होता है, मैं तो यही मानती हूँ, और मेरा तो आधा घंटा काफ़ी होता है मुझे तो। ठीक है, तो ये आदत अपनी सुधारनी पड़ती है। इसके लिए कोई जादू की पुड़िया नहीं होती है कि कोई जादू की पुड़िया आपको दे देगा और आप जल्दी उठोगे। मन को लगाम लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ दिन अभ्यास करोगे फिर आदत बन जाएगी। दूसरा कमेंट था कि मेरे पास जैसे कोई आता है तो मैं तो किसी के पास जाती नहीं हूँ, कोई आता है तो मेरा फ़ायदा उठा लेता है। नहीं बहन, कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और सबसे पहली बात, अगर आप किसी के घर नहीं जाते हो तो कोई दूसरा वेला नहीं है कि आपके पास आकर बैठेगा। जैसे कि मैं अपने से उदाहरण दे दूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो मेरे पास भी कोई आकर नहीं बैठता है। हाँ, कोई अपना प्रियजन है, कोई अपना अपना बिल्कुल ख़ास होता है, वो आता है। वो कभी कभी आएगा, रोज़ नहीं आएगा, वो अपने पास कभी कभी आएगा। उनके पास भी समय नहीं होता, थोड़ी देर बैठेगा अपने घर चला जाएगा। उनसे प्यार से मिलिए, चाय नाश्ता पानी जो भी है उनको पूछिए, लेकिन फ़ायदा हमारा कोई जब तक नहीं उठा सकता तब तक हम उसको उठाने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये कमी हमारे अंदर खुद में होती है, इसलिए हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा बहन। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, खुद में सुधार करना पड़ेगा। इसका क्या होता है ना कि जैसे किसी किसी की आदत होती है कि कोई बाहर वाला आ गया, अड़ोसी आ गया, पड़ोसी आ गया, वो 2-4 मीठी बातें बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, उनकी हर बात को इतना मतलब 100% सही मान के, और वो जो अपने पास होता है सब कुछ उनको निकाल निकाल के देते चले जाते हैं। लो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत ऐसी भी होती है कि उनको देने लग जाओ तो वो फिर मांगने पर ही तुल जाते हैं। नहीं, जब तक सामने वाले को उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत ना हो और हमें ये लगता हो कि ये हमारी चीज़ को लौटा देगा या उसके बिना हमारा काम चल जाएगा, तभी हमें अपना इस तरह का भी अब दूसरे के साथ रखना चाहिए। नहीं तो हमें ना तो फालतू की चीज़ें किसी से मांगनी चाहिए, और ना ही कोई हमसे मांगे तो फालतू की चीज़ें उनको देनी चाहिए। आज के ज़माने में व्यवहार नहीं होता है बहन, और कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है जब तक आप उसको अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा अपने अंदर। अब देखिए, अगर हम किसी के घर नहीं जाते तो कौन आएगा हमारे घर फालतू रोज़ रोज़ आके बैठने। और जो आदतें हमारी होती है ना बहन, वही आदतें हमारे बच्चों में जाती हैं, ये आप देख लेना। अब मैं अपने से देख रही हूँ, मैंने अपनी माँ से ही सीखे हैं ये सारे गुण। मैंने अपनी माँ को बचपन से ही मैं देखते देखते बड़ी हुई हूँ। मेरी माँ किसी के घर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरी माँ के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम थे। मेरी माँ अपने काम में इतना बिजी रहती थी, उसके पास फुर्सत ही नहीं होती थी किसी के पास जाके बैठने की। अपने काम से मतलब काम। दोपहर में 1 घंटा मुश्किल से निकालती थी, आधा घंटा कभी घंटा, कि मैं लेट जाऊँ, थोड़ा शरीर को आराम दे लूँ, फिर काम में लग जाऊँ। अब वही आदत मेरी बनी हुई है। अब जैसी मैं हूँ ना, वही आदत मेरे दोनों बेटों की है। मेरे दोनों बेटे भी कभी भी इधर उधर आवारा घूमने के लिए नहीं जाते हैं, कभी किसी दोस्तों के घर नहीं जाना। पानीपत भी रह लिए, यहाँ सोनीपत आए हुए भी हमें देखो 2020 में आ गए थे, अब 25 आ गया है, कोई मतलब नहीं है।
नीचे मेरे जेठ का परिवार रहता है, ऊपर हम रहते हैं। ना तो मैं वेला उनके घर जाकर बैठती हूँ, ना ही मेरे बच्चे वहाँ पर जाकर बैठते हैं। कोई काम होता है तो ये भी जाते हैं, कोई काम होता है तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन वाहियात में नहीं। क्योंकि अपना काम करो, अपने काम ही इतने होते हैं बहन, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को इतना बिजी बनाओ, इतना बिजी बनाओ कि हमारा जीवन संवर जाए। जब हम काम में लगे रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो इधर उधर उठना बैठना सब खोजता रहेगा, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए इस मन को काम में लगाओ। जब इस मन को काम में लगाओगे आप खुश रहोगे। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, भले ही मेरे शरीर में दर्द रहता है, लेकिन मैं सच कहती हूँ बहनों, मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो बहन आप भी अपने आप को व्यस्त रखा करो, अपने परिवार में इतना बिजी रहा करो कि आपको बाहर की तरफ देखने की फुर्सत ही ना मिले और बाहर वालों के लिए टाइम ही ना बचे, तो आप बिल्कुल खुश रहोगे। तो बहनों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरी राधे राधे।